चैप्टर 53 तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसा लग रहा था मानो अगर तान्या उसके सामने मर भी जा रहे ना तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीधे शब्दों में कहें तो उसे लगता था कि तान्या के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसी के लायक थी और उसकी जिम्मेदार वो खुद ही थी। आरती अपनी माँ से कहती है, मम्मा आपको क्या लगता है कि हमें तान्या को कैसे खत्म करना चाहिए? मैं उसे जमीन पर गिड़गिड़ाते हुए, तड़पते हुए, दया की भीख मांगते हुए देखना चाहती हूँ। मुझे तो यही देखकर चैन आएगा। तभी शातिर बबीता कहती है, अरे मैं तो बोलती हूँ हमारे पास कोई है जो उसके मान सम्मान को बहुत अच्छे से ठेस पहुंचाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। अब क्या था? कुछ ऐसा जो बबीता के ख्यालों में पक रहा था। उसके पास कोई ऐसा था जो इनका बदला तान्या से ले सकता है, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाकर। पर उनके हिसाब से तो तान्या का कोई मान सम्मान ही नहीं था, फिर वो किसे ठेस पहुंचाने की बात कर रहे थे? तभी आरती कुछ सोचकर कहती है, माँ मुझे पता है हमें क्या करना है। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को देखने लगी और फिर दोनों के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आ गई। आरती की एक बात तो सही थी कि तान्या के लिए रातों रात ऊपर उठना नामुमकिन था, क्योंकि पैसे और नाम, इन दोनों ही चीजों को कमाने में वक्त लगता है, और वो भी तब जब तान्या पूरी तरह से सब कुछ खुद ही कमाना चाहती हो। बबीता के पास अब भी उसकी जायदाद बाकी थी। वो बेवकूफ होती अगर वो सब कुछ ऐसे ही जाने देती जो उसके पापा उसके लिए छोड़कर गए थे। भरी बबीता से सब कुछ अपना वापस लेकर उसे पहले से भी उसे खुद को संभालने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। तभी उसे पैसे कमाने का एक परफेक्ट तरीका मिल गया। विश्वास भरी आंखों से वो लैपटॉप की स्क्रीन को देखती रही। मिस्टर आशीष गुप्ता, ये पैसा तुम्हारे ही पॉकेट से आने वाला है और तुम मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए इतना तो कर ही सकते हो। तान्या के पास आशीष गुप्ता के बारे में सारी इंफॉर्मेशन थी, यहां तक उसकी कंपनीज की हालत क्या है इसके बारे में भी उसे सब कुछ पता चल चुका था, और वो भी इत्तेफाक से वेब बिजनेस में ही था। वैसे तो गुप्ता परिवार का नाम बहुत सारे बिजनेस के नाम था, पर बाकी के बिजनेस में कुछ सालों से ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। उनका सारा फोकस कंप्यूटर डेवलपमेंट की तरफ आ चुका था। आशीष वेब कंपनी गुप्ता कॉरपोरेशन का सीईओ था। हालांकि उसकी नाकाबिलियत की वजह से कंपनी की ग्रोथ कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। उनके ज्यादातर प्रोजेक्ट्स आदित्य की कंपनीज की वजह से ही चल रहे थे। आदित्य की कंपनी देश की सबसे बड़ी वेब कंपनी थी। सारी छोटी छोटी कंपनियां अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए आदित्य की कंपनी पर डिपेंड करती थी। उनमें से एक गुप्ता कंपनी भी थी। आशीष की कंपनी का मेन प्रोजेक्ट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर था। उस सॉफ्टवेयर का नाम किंग कॉन्ग इंटरनेट सिक्योरिटी सिस्टम और सॉफ्टवेयर पर था। आशीष ने सॉफ्टवेयर इसलिए चुना था क्योंकि वो आदित्य की कंपनी से जुड़ने का मौका पाना चाहता था, ताकि आशीष आदित्य से कांटेक्ट बना सके, रिश्तों का फायदा उठा सके और उससे अपनी कंपनी को फायदा पहुंचा सके। उसने इस अकेले प्रोजेक्ट में बहुत सारा पैसा लगाया था और इस पर काम करने के लिए बेस्ट टीम को हायर भी किया था। मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। जो कंपनी टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट को मेंटेन नहीं कर पाती थी वो मार्केट से बाहर हो जाती थी। रोटी बहुत छोटी थी, पर इस बिजनेस में हर कोई उसे खाने के लिए भूखा था। आदित्य की कंपनी से इस बिजनेस में जुड़ना मतलब पैसे और नाम कमाना। सीधे शब्दों में कहा जाए तो आशीष इस पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहता था। उसकी टीम ने जो सॉफ्टवेयर बनाया था वो बहुत ही सक्सेसफुल हो रहा था। किंग कॉन्ग इंटरनेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, इसे मार्केट में आए हुए
अभी कुछ ही समय हुआ था, पर उसका रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। बहुत सारे यूजर्स ने इसे अपने कंप्यूटर के लिए चुना था। शेयर और रिव्यू के मामले में देखा जाए तो ये बाकी की कंपनी से काफी आगे निकल चुका था। आशीष इसके रिजल्ट से बहुत खुश था। उसे पूरा यकीन था कि इस पार्टनरशिप में आदित्य की कंपनी के साथ की जाए और उसे बस कॉन्ट्रैक्ट आने का इंतजार था। जैसा कि मैंने कहा कि इस पार्टनरशिप से उसके पास नाम और शोहरत दोनों आ जाएगा। और एक बार ये आदित्य की कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए तो दुनिया का हर यूजर इसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके इसे यूज करने लगता, जिससे उसकी कंपनी को बहुत बड़ा फायदा होता। आशीष अपने सपनों में भी मुस्कुराने लगा था और उसकी खुशी उसकी वाइफ के प्रति उसके प्यार में दिखाई देने लगी थी। उसने उसके लिए बहुत सारी महंगी ज्वेलरी खरीदी और तान्या से बदला लेने में उसका साथ देने का वादा भी किया। उसने वादा किया था कि पार्टनरशिप साइन होने के बाद वो तान्या को खत्म करने के प्लान में उसकी पूरी हेल्प करेगा। आशीष के पुलिस और गुंडों दोनों के साथ में बहुत ही अच्छे कनेक्शन थे। उसके लिए किसी औरत की जिंदगी खराब करवाना या उसे मरवा देना बहुत ही छोटी सी बात थी। और आरती ने भी उसे पूरा विश्वास दिलाया था कि उन्हें धोखा देने से पहले वो तान्या के साथ बहुत अच्छे से रहा करते थे। सारी की सारी गलती आरती ने सिर्फ तान्या की ही बताई थी। इस सोच के साथ आरती के दिन बहुत अच्छे से गुजर रहे थे कि तान्या बस अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। इसी बात से वो आशीष को भी पूरी तरीके से खुश रखती थी। इस वजह से आशीष का मूड भी बहुत अच्छा रहता था। पर यह अच्छा मूड ज्यादा दिन तक नहीं रहा, क्योंकि आशीष को ये पता चला कि उसके सॉफ्टवेयर में कुछ बहुत बड़ा एरर आ चुका है। एक बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम जो शायद उसके इस पार्टनरशिप को इफेक्ट कर सकती है।